परमेश्वर के अनुग्रह में नए साल में आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। 2024 मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28, 29 और 30 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, 29 एंड 30 आई वांट टू रीड टू यू। इस प्रकार हिंदी बाइबल में, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इस प्रकार लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय और उसके 28, 29 और उसके 30 आयतें। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु परमेश्वर, आप हमसे बात करें। प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आप हमें बल दें, शक्ति दें, सहायता करें, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। पिछले साल एक परिवार में मुझे बुलाया गया था घर के नए साल के प्रार्थना में, और खाना खिलाया उन्होंने मुझे, और उन्होंने एक चांदी के चम्मच से मेरे खाने परोस के दिया। और चांदी का चम्मच से परोसने के बाद बोला, पास्टर जी ये बढ़िया चांदी का चम्मच है, सिर्फ आपके लिए निकाला, आपके लिए है करके रखा। और खाना होने के बाद प्रार्थना, लास्ट प्रार्थना करके घर से निकलना था मुझे, तो मैंने बोला हम प्रार्थना करते, अपने बाइबल लेके आओ। तो उन्होंने बाइबल लिया और खोला, और मैंने बाइबल खोलकर उनके लिए वचन पढ़ा। भजन संहिता में से, भजन संहिता 127 में से पढ़ा। और पढ़ने के बाद जो है, मैंने बाइबल बंद करके उनको दे दिया। अब उसके बाद ये परिवार चर्च आ ही नहीं रहे, परिवार चर्च आ नहीं रहे, और चर्च आना छोड़ दिया। कभी रास्ते में मिले, ऐसे मुंह बनाओ, ऐसे मुंह बना लेते हैं, मुझे नहीं पता क्या हो गया। मैं सोचा क्यों। और कुछ देर बाद भी मुझे बाजार में मिले, तब भी मुंह फेर लेते थे, ऐसे करके चले जाते। मैं बड़ा हैरान हुआ। अभी नए साल में मैंने उनसे मुलाकात किया, और मैंने पूछा आप चर्च नहीं आते हैं? पास्टर जी हम गुस्से हैं आपसे। क्या हो गया? कह रहे आप आए थे पिछली बार हमारे घर पे, प्रार्थना करने आए, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था पास्टर आप ऐसे करेंगे। मैंने बोला हुआ क्या? पास्टर जी हमने चांदी के चम्मच से आपको परोसा, आपके लिए रखा हुआ था, उस दिन के बाद से चांदी का चम्मच नहीं मिल रहा। लेकिन आपका पास्टर बड़ा स्मार्ट है, आपका पास्टर बड़ा, आप बोल नहीं रहे हैं, दिखने में नहीं है, वैसे भी स्मार्ट है। मैंने बोला बहन जी आप तो नाराज है चांदी की चम्मच के लिए, ऐसा करो घर जाना, अपने बाइबल खोलना, घर जाना बाइबल खोलना। कितनी बार आपने बाइबल पढ़ा? मैंने पूछा। हाँ पास्टर जी वो ना सुबह वो कैलेंडर से देख लेती थी, और रात में आके मैं ना वो बेटा पढ़ के सुनाता था, या फिर टाइम पास्टर जी आपको पता इतना काम में व्यस्त है, इतना व्यस्त है, चिंता कितना है, 2 बच्चे अभी मेरे पास है, तीसरा होने वाला है, पता नहीं कैसे चिंता। मैंने कहा आपने बाइबल नहीं पढ़ा। घर जाने के बाद सिस्टर जी का फ़ोन आया मुझे, कहते पास्टर जी सॉरी हमने गलती से आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, चम्मच तो मेरे बाइबल में था। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो साल से बाइबल नहीं खोला, और चांदी का चम्मच आपका कहीं रह ना गया हो। अब आप सोचोगे कौन सा परिवार है, कैसे हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आपके ध्यान रखना, आपका पास्टर कभी भी आपको चेक कर सकता है। आपने बाइबल 1 साल बाद खोला है, ये तभी पता लगता है जब उसके अंदर कोई चीज भूल जाते हो।
आप ध्यान रखो आपके बाइबल कहाँ रखी हुई है। आप ध्यान रखो बाइबल में मिट्टी तो नहीं लगी हुई है। आपने कभी खोल के पढ़ा उसको? आज सुबह इस साल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे चाहते हैं हम एक तनाव मुक्त साल व्यतीत करें। तनाव मुक्त साल व्यतीत करें, हम अपने तनाव के ऊपर जय प्राप्त करें। वी मे हैव विक्ट्री ओवर द स्ट्रेस। हमारे जीवन में हम बहुत ज्यादा तनाव से घिरे हुए हैं, चाहे नौकरी का तनाव, परिवार का तनाव, हर प्रकार का तनाव। आज के समय में कल मैं एक बात देख रहा था, किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा, उसमें एक बुजुर्ग प्रार्थना कर रहा है कि बुजुर्गी में मुझे राजनीति का भी तनाव है, क्योंकि और तो कोई काम नहीं है, मैं राजनीति में अपना सिर घुसा रहा हूं, क्योंकि अभी उम्र बड़ा हो गया। अभी तो मेरे को उन चीज़ों में रुचि, मुझे इन रुचियों में रुचि, उन्होंने ऐसा बोला, उस पार्टी ने ऐसा बोला, प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला, राष्ट्रपति ने ऐसा बोला, महंगाई कितनी होगी। आपका तनाव सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, पारिवारिक भी है, और उससे नुकसान बहुत होता है। 3 प्रकार का नुकसान। शारीरिक रूप में कईयों को कब्ज होता है ना, कब्ज समझते हो? कब्ज नहीं समझते? कईयों को समझ आया, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। कईयों को हजम नहीं होता खाना। वो प्रॉब्लम क्यों होता है पता है? तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। किसी को प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न होता है, जलन होती है ना, जलन। वो जलन नहीं जो ईर्ष्या वाले जलन, लेकिन जलन, घबराहट होने वाला, वो जलन भी स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से। देख लेना, अगर किसी को आज बीमारी है, आज प्रभु वो बीमारी को चंगा करने वाला है। हार्ट बर्न, आपके दिल का, अगर दिल का दौरा है, अगर आपको किसी को, अगर आपके दिल में दर्द हो उठता है, आपके बीपी में प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखना तनाव है। क्या है? तनाव है। शारीरिक प्रॉब्लम तो ये समझ गए। मानसिक रूप में कईयों को कि कई चीज अच्छे लगते हैं, कई चीज अच्छे ही नहीं लगते हैं। कईयों को कई मौसम में कैसे बदल जाते हैं, और मौसम के अनुसार बदलते हैं, ऋतु के अनुसार बदलते हैं। आज ठंडा है तो ठंडा है, आज गर्मी है तो गर्मी है। मेरे लिए, मैं आपको बताऊं, इतना मैं अपने आप को सुपरमैन नहीं बताता, लेकिन मैं कहता हूं ठंड है तो ठंड है, ये होना ही है, 3 महीने रहेगा। इसको ठंडे ठंडे करते रहोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। गर्मी है, सहना पड़ेगा आपको। बट कई लोग मानसिक तौर पे, गर्मी आए, गर्मी आए, गर्मी आए, ठंड आए, ठंड। ऐसे मेंटल प्रॉब्लम भी होते हैं, मेंटल स्ट्रेस। एक तो शारीरिक स्ट्रेस, शारीरिक क्या क्या बीमारी है? कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न, फिर दिल का दौरा, हार्ट अटैक, बीपी हाई होना, नीचे होना, स्ट्रेस से होता है। शुगर लेवल भी होता है। किसी का शुगर लेवल ऊपर बढ़ना क्यों है? तनाव के कारण। और मानसिक रूप में क्या है? मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, मुझे पता नहीं कौन सा लड़का सही है, मुझे पता नहीं ये ठीक है कि नहीं। ये मानसिक रोग है, ये मानसिक रोग है। और जल्दी गुस्से में आना, भयंकर भड़क जाना, और जल्दी ठंडा भी हो जाना। एग्रेसिवनेस, एंगर, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेंटल प्रॉब्लम। ये मेंटल स्ट्रेस है। कई लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, ये मुझे कोई सब छोड़ के मुझे। और कई लोग कांपने लग जाते हैं, ये मानसिक तनाव है। और कई लोगों को इतना नर्वस, इतने वो ज्यादा हो जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं, बात बात पर क्या करने लगे थे। ये सब मानसिक क्या है? तनाव है। क्या है? और आत्मिक तनाव भी है। कैसे? जब आप अपनी गवाही खो देते हैं। शारीरिक और मानसिक के बाद आत्मिकता में वो असर कर जाता है, आप अपनी गवाही खो देते हैं। आपकी गवाही, आप गवाही खो देते हैं, गवाही खो देते हो, और अपने विश्वास में आप नाश हो जाते हैं। आप विश्वास में कमजोर हो जाते हो, प्रभु के साथ आपका साथ चलना, आप पीछे हट जाते हो। मेरे प्रियो, नए नियम की अगर आप पुस्तकों को पढ़ेंगे, 4 पहले पुस्तकों को क्या बोलते हैं हम? सुसमाचार, गॉस्पल्स बोलते हैं। सुसमाचार क्या है? गॉस्पल्स। मत्ती में यीशु मसीह मेरा मसीहा है, हमारा मसीहा है। मरकुस में यीशु मसीह मेरा
दास राजा है, लूका में वो मेरा महाचिकित्सक है, यूहन्ना में वो परमेश्वर का पुत्र है, प्रेरितों काम में वो जीवित प्रभु है, रोमियो में वो मेरा उद्धार करता है, और कुरिन्थियों में वो मेरा पवित्रता परमेश्वर है, गलातियों में वो मेरे लिए न्याय चुकाने वाला है, इफिसियों में वो मेरा सिद्ध परमेश्वर है, वो फिलिपियों में मेरे लिए प्रबंध करने वाला है, वो यीशु मसीह कुलसियों में मेरे लिए आशा है मेरी, थस्सलुनियों में मेरा आने वाला राजा है, तिमुथियों में वो मेरा चरवाहा है, तीतुस में मेरा प्रतिफल देने वाला, फिलेमोन में मेरा उत्साहित करने वाला है, इब्रानियों में वो मेरा महायाजक है, याकूब में वो मेरा बुद्धि है, पत्रस में वो मेरा विरासत है, मेरा वारिस है, पहले यूहन्ना में वो मेरा प्रेमी है, यहूदा में वो मेरा हमेशा योद्धा है, और प्रकाशित वाक्य में वो मेरा अल्फा और वो मेरा ओमेगा है, वो मेरा आद और अंत है। यीशु मसीह पूरे नए नियम में मेरे लिए हमेशा है। आमीन। इस यीशु मसीह को मत्ती रचित सुसमाचार में एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया। यहूदियों के सामने मत्ती जो है लिख रहा है एक राजा के रूप में प्रस्तुत करते हुए, लेकिन राजा के और से आज राजा के राजघराने में राजा क्या चाहता है? हमेशा क्या चाहता है? क्या हो? शांति बनी रहे। हर राज्य में क्या राजा जिस राज्य में राज करता है वो क्या कहते हैं? शांति। हमारा यीशु अगर हमारे दिल का राजा, हमारे जीवन का राजा है, तो वो चाहते हैं हम तनाव मुक्त रहें, हम शांत रहें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की सेवकाई को अगर थोड़ा स्मरण करके देखें, यीशु मसीह में क्या तनाव का समय नहीं था? हो सकता था, तनाव में वो पढ़ सकते थे। क्यों? आपसे और मुझसे ज़्यादा उन्होंने सेवा किया। यीशु मसीह शारीरिक रूप में जब इस पृथ्वी पर अपने सेवकाई को यीशु के नाम से हम जब देखते हैं उस सेवा को किया, मेरे प्रियो, क्या कितने जगह पर वो यात्रा करते रहे, कितने लोग भीड़ के भीड़ उनके पीछे चलते रहे। मेरे प्रियो, उस सब के बीच में यीशु मसीह शांत रहे। कारण क्या था आपको पता है? क्यों शांत है यीशु मसीह? क्योंकि उनके जीवन में कुछ बातों को उन्होंने हमेशा आगे रखा। मेरे प्रियो, कुछ बातों को जो इस आयत के मुताबिक मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 28, 29 और 30 आयत के अनुसार जो प्रभु आज हमसे भी चाहता है, हम सब जो परिश्रम करते हैं, हम एक आरामदायक जीवन व्यतीत करें, हम एक विश्राम वाले जीवन व्यतीत करें, हम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। 2024 हमारे लिए, जैसे भजन संहिता में हम पढ़ रहे थे या मनन कर रहे थे, मेरे प्रियो, हमें एक कामनेस होना चाहिए, क्वाइटनेस होना चाहिए, शांति रखना चाहिए अपने जीवन। हमें से सब लोग बहुत ज़्यादा शांति का मतलब ये नहीं कि हम चुप रहना, बल्कि हमें प्रभु में भरोसा रखना है। यीशु मसीह के जीवन में जो शांति इसलिए बनाए रखा था, यीशु मसीह के कुछ सिद्धांत रहे अपने जीवन के, और अगर वो सिद्धांत हम अपने जीवन में अप्लाई करें, अगर वही सिद्धांत, वही प्रिंसिपल्स मैं और आप अपने जीवन में आज लागू करें, यकीनन हम तनाव के ऊपर जय प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। आज सुबह मैं आपके सामने ऐसे 6 सिद्धांतों को रखना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में इस पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने जैसे किया, मेरे प्रियो, हम भी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने बोला कि मेरा पीछा करो। आज मनुष्य के पीछे करने की जरूरत नहीं। पौलुस प्रेरित बोलता है, मैं यीशु का अनुसरण करना, तुम भी वैसा मेरा अनुसरण करो जैसे मैं यीशु का अनुसरण करता हूं। आई इमिटेट क्राइस्ट, आई फॉलो क्राइस्ट। पॉल सेड, मेरा पीछा करो जैसे मैं मसीह का पीछा करता हूं। मसीह का पीछा करना है। मसीह ने कैसे जीवन व्यतीत किया? मसीह ने इसलिए अपने शारीरिक और अपने दुनियावी सेवकाई को हमारे बीच में करके दिखाया ताकि हम में से कोई ये ना करे कि नहीं हो सकता। पहला जो सिद्धांत मसीह के जीवन में था, वो क्या था सिद्धांत? हाँ जी, किसी को मालूम है? यीशु मसीह पहचान रखता था। क्या रखता था? पहचान मतलब अपना आइडेंटिफिकेशन। हमें अपनी पहचान होना जरूरी है। ये सबसे पहला सिद्धांत है। अगर तनाव के ऊपर जय प्राप्त करना है तो ये सबसे पहले सिद्धांत है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कितनी बार बोला, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं द्वार हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवित
श्रोता हूं, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, मैं और मेरे पिता एक है। ये क्यों जरूरी है? पहचान क्यों जरूरी है? आज आप सब ने पहचान पत्र बनाया अपना। हाँ जी, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सब आपका एक पहचान है। आपके फिंगरप्रिंट आ गए हैं सरकार के पास, आपके आंखों की रोशनी आ गए हैं, ये सब आपके पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको आपके जीवन में भटकाएंगे, आपके जीवन में आप जो नहीं है वो बना देंगे। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों में आज तनाव इसलिए क्योंकि वो मुखटा पहनते हैं, वो दोगलापन जीवन जीते हैं, वो नकलीपन जीवन जीते हैं, जो वो नहीं है वो बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए जीवन में बहुत तनाव रहता है, दबे रहते हैं, हम जो नहीं है वो बनने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, ज़रूरी है हम अपने जीवन में ये ध्यान रखें कि हम कौन हैं, और सबसे ज़रूरी हम कौन हैं ये कैसे पता लगेगा, हम किसके हैं। Who we are depends on whose you are. आप किसके हैं तभी पता लगेंगे आप कौन हैं। आपकी पहचान उससे है कि आप किसके बिलोंग करते हो या किसके हो। ज़्यादातर पहचान पत्र में क्या लिखा जाता है? आज रजिस्ट्री भी बना लें, आज कुछ भी हम पहचान पत्र बनाते हैं तो सबसे पहला क्या लिखा जाता है? किसका पुत्र, सन ऑफ, डॉटर ऑफ आता है ना। हम किसके हैं, हम अपना पहचान होना चाहिए। आज अगर तनाव के ऊपर जीत प्राप्त करना है मेरे प्रियो, सबसे पहले जरूरी है, यीशु मसीह ने जैसे कहा, मेरे पास आओ। यीशु मसीह बुलाहट देते हैं, जो यीशु के पास जाता है वो तनाव मुक्त रहता है। आमीन, हालेलुया। अगर हम, यीशु ने कहा मेरे पास आओ, क्योंकि यीशु हमसे प्रेम करता है और यीशु ने इस पृथ्वी पर हमें एक मकसद रखा है। यीशु का हमारे जीवनों के लिए एक योजना है, और वो योजना जैसे बीते दिनों में हमने मनन किया, वो हमारे कुशलता के लिए, हमारी भलाई के लिए, वो योजना के लिए यीशु हमें बोलता है मेरे पास आओ। जो यीशु मसीह के पास गया है, जो यीशु के पास, जिसने यीशु के साथ रिश्ता जोड़ लिया, जो यीशु के साथ संबंध रखता है, वो यीशु का हो जाता है। आमीन। मैं यीशु का हूं, हालेलुया। मैं यीशु का हूं। आप बोल सकते हैं मैं यीशु का हूं। आई बिलोंग टू जीसस। मैं यीशु मसीह का हूं। मेरा परमेश्वर मुझे जानता है, क्योंकि उसने मुझे यीशु मसीह में सेंत में क्या है, स्वीकार कर लिया। ही हैज अडॉप्टेड मी। आई नो हु आई एम। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। आज बहुत सारे समय पर हम अपने पहचान क्या करते हैं, खो देते हैं। हम पहचान नहीं रखते। क्यों? हमें मालूम नहीं हम कौन हैं। हम अपने योजनाएं नहीं, हमें मालूम ही नहीं हम क्यों इस पृथ्वी पर, हमें क्यों रखा गया, हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, प्रभु हमसे, मेरे से चाहता क्या है। अगर मैं यहां से किसी से पूछूं, आप बताओ आपके जीवन का मकसद क्या, आप क्यों जी रहे हो इस संसार में, आप में से खड़े होकर कई लोग बहुत लंबी लंबी कहानी बताएंगे। कुछ लोग बोलेंगे पास्टर जी वैसे ये था, वो था, ऐसे था। आई एम टेलिंग यू, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए रचा है। परमेश्वर ने एक योजना दी आपके जीवन के लिए। परमेश्वर ने ऐसे नहीं आज आपको इस हॉल में बिठाया या यहाँ पे बिठा के रखा है उसके वचन सुनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का एक मकसद है आपके जीवन के लिए। परमेश्वर का एक उद्देश्य है, परमेश्वर का एक आपके लिए योजना है, वो आपके कुशलता के लिए। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखें, एक बात अपने जीवन में याद रखना है, मैं क्यों मुख्य हूं, वाई आई एम इंपॉर्टेंट। मैं अपने पहचान, इधर ध्यान दो, पहचान क्यों है? क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए मुख्य हूं। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और परमेश्वर चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी उसकी महिमा के लिए व्यतीत करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे बुलाया। परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, मुझे अपने साथ उसने संबंध रखने के लिए बुलाया, मुझे जोड़ा है। दूसरा सिद्धांत यीशु मसीह के जीवन में हम देख सकते हैं, वो बहुत अहम बात है जो ज़रूरी हम सबको समझना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 30 आयत में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय
और उसके 30 आयतों में यीशु मसीह के वचन हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यीशु मसीह जानते थे अपने समर्पण को। दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डेडिकेशन। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ डेडिकेशन। समर्पण, हम किसके प्रति समर्पित हैं? हु वी आर डेडिकेटेड टू। हम दुनिया के प्रति डेडिकेटेड है? आर वी डेडिकेटेड टू द वर्ल्ड? बाइबल सेज दैट, जीसस सेड दैट आई नो व्हाई आई एम सेंट। मैं जानता हूं मुझे क्यों भेजा गया है। मेरे प्रियो, सच्चाई ये है कि हम लोग दुनिया को खुश करते रहते हैं, दुनिया को करते ऐसे ही रहते हैं। हमने पहनना दूसरों के लिए, हमने सजना दूसरों के लिए, हमने गाड़ी लेना दूसरों के लिए, हमने कुछ भी करना है हमने दूसरों के लिए करना है। हम हमेशा ये सोचते उसको क्या अच्छा लगेगा, उसको क्या पसंद आएगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी। आपने कभी सोचा वो क्या कहेंगे? मेरा परमेश्वर ऊपर से देखेगा, उसने तो ये सब कुछ मेरे लिए नहीं सोचा, लेकिन मैं किसको खुश कर रहा हूं? मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए बोला कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने। भजन संहिता में लिखा है, आई हैव कम टू फुलफिल द वॉल्यूम ऑफ गॉड। प्रभु के उस व्यवस्था को पूरी करने आया हूं, प्रभु की उस मर्जी को पूरी करने आया हूं। मेरे प्रियो, आपका समर्पण, आपका आज आपने अपने आप को किसको समर्पित किया है? जब आपको पता नहीं कि आप किसको खुश कर रहे हैं, आप 3 बातों में आप फंस जाते हो। पहली बात, लोग आपकी आलोचना करने लग जाते हैं। क्या करते हैं? आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म। पीपल स्टार्ट, बिकॉज क्यों आलोचना करते हैं? क्योंकि आप दूसरों के परवाह करने लग जाते हो, आप दूसरों को खुश करने लग जाते हो। फिर लोग आपकी बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं, ये गलत है, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये आपने अच्छा नहीं किया, ये आपने वैसा कर दिया। कारण क्या? आप लोगों को खुश कर रहे हो। अगर आपको मालूम है कि आपने परमेश्वर के लिए किया है, आप क्रिटिसिज्म में नहीं रहेंगे। दूसरी बात, जब आप दूसरों को खुश करेंगे, दूसरी परेशानी जिसमें आप घुस जाते हो वो है प्रतियोगिता में। क्या में? प्रतियोगिता में, कंपटीशन। पहले क्रिटिसिज्म, सेकंड सी इज कंपटीशन, प्रतियोगिता। मुझे उससे आगे निकलना है, उसने 4 घर बनाए, मुझे 5 घर बनाना है, उसके पास बोलेरो है, मेरे पास मैंने मर्सिडीज लेनी है। एमजी हेक्टर ऑलरेडी है, इसलिए नहीं बोला, मेरे बोलेरो की वजह से। हम हमेशा प्रतियोगिता में रहते हैं, मुझे उससे भी बढ़ना आगे। और मेरे प्रियो, हमें हमेशा प्रमोशन की जगह पर डिमोशन हो जाते हैं और तनाव में पड़ जाते हैं। हम ऊपर बढ़ने की जगह नीचे हो जाते हैं और तनाव में बढ़ जाते हैं। तीसरी बात, हम तीसरे प्रॉब्लम में क्या फंसते हैं? झगड़े में। सी, द थर्ड सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट। क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, आपस में झगड़ा। तूने ऐसा बोला, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा सुना, तूने ऐसा कहा तभी सुना नहीं, बिना कहे भी आजकल सुन जाते हैं, तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। ये क्योंकि हम दूसरों को खुश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू प्लीज अदर्स। इसलिए जरूरी है कि आपका समर्पण इस आयत के अनुसार, मत्ती 11 में क्या लिखा है जब हम पढ़ते हैं, सॉरी मत्ती 11 में नहीं, मत्ती 6 में, मत्ती 6 उसके 33 में क्या लिखा? प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? यीशु मसीह क्या बोलते हैं? 6 और 33 में क्या पढ़ते हैं हम? पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। मेरे प्रियो, जरूरी है कि अगर हमें परमेश्वर को खुश करने, हम उसको खुश करेंगे, हमारा जीवन आसान हो जाएगा।
तनाव मुक्त हो जाएगा। हमारे जीवन में हम प्रायोरिटी सेट करेंगे। हमारे जीवन में हमें पता लगेगा प्राथमिकता क्या है। हम दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना छोड़ देंगे। हमें पता लगेगा मुझे क्या ज़रूरी है, मुझे क्या करना है, ये मेरे लिए अवश्य है। What is important to me, I should do that, not what is pleasing others. दुनिया तो कुछ भी कहता है। दुनिया कहता है ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ। पिछले दिनों में भगदड़ मच गया, और तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, वो महंगाई होगी, महंगाई होगी, राशन ले आओ, राशन ले आओ, तेल भरा लो, तेल भरा लो। रात को ही मतलब सुलझ गया था। कितने लोगों को ये फिक्र है कि यीशु मसीह आने वाला है, मुझे तैयारी करना है। बिकॉज हमें उसका प्राथमिकता नहीं है। यीशु मसीह आएगा, 2000 साल से सुनते आ रहे हैं। यू मे बी थिंकिंग, यू मे बी सेइंग लाइक दिस, आप ऐसे बोलते हैं, सोचते हैं, मुझे मालूम है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु का आना निश्चय है। जैसे उसके वचन पूरे हुए हैं उसी प्रकार उसका आना पक्का और निश्चय है। आमीन। तो क्यों हम तैयार नहीं हैं? क्यों हमारे प्राथमिकता में बदलाव आ गया? मेरे प्रियो, यीशु मसीह कभी भी अपने आप को इस संसार की बातों में, लेकिन उसने बोला मेरी मर्जी क्या है, भेजने वाले को खुश करना है। और यीशु मसीह ने बोला तुम क्या ना करो, 6 के 31-32 क्या लिखा है, इसलिए तुम चिंता कर कर ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। सुबह उठते ही क्या पहनेंगे? सूट पहनना है, टाई पहनना है। अच्छा लग रहा है टाई है रवि? रवि ने बांध के दिया था पिछले साल। कहाँ रहता है हमारा ध्यान? क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? फिर बोलेंगे पास्टर जी अगर हम नहीं करेंगे तो कौन चिंता करेंगे? अरे मूर्खो, मेरे को भी, मैं बोल रहा हूं अपने आप को, आपने करके क्या कर लिया इतने दिनों से? कितना खा लिया आपने? आपने मेहनत किया, आपकी वजह से हुआ। कितनी बार आप बीमार हुए, कितनी बार आपको मुश्किल आई, तब क्या खाया नहीं आपने? प्रभु ने आपको खिलाया नहीं, तब क्या? Because you are so concerned about your body, that's why you become so tense. आप अपने शरीर के बारे में, अपने आप के बारे में इतना कंसर्न, इतना चिंता करते हो, इसलिए आप बहुत ज्यादा तनाव में पड़ते हो। तनाव से मुक्त हो जाओ, अपने तनाव के ऊपर जय प्राप्त करो। इस 2024 में तनाव के ऊपर जय प्राप्त करो। पहला सिद्धांत, अपने आप को पहचानो, आप कौन है। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, मैं एक मसीह विश्वासी हूं, मुझे परमेश्वर ने चुना है, मैं यीशु के साथ मेरा संबंध है, यीशु मेरे साथ चलता है, मैं यीशु का पुत्र, यीशु का संगी भाई हूं, यीशु के साथ हूं, यीशु के बुलाया हुआ, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा प्रभु है। और मुझे पता है मैं किस लिए समर्पित हूं। किस लिए समर्पित है? यीशु के धर्म और राज्य की खोज करने के लिए, उसकी धार्मिकता के लिए। अरे नौकरी आपको थोड़ी देर के लिए है, कुछ पल के लिए। कोरोना आ जाएगा, आपका नौकरी चले जाएगा, कुछ आफत आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं पीछे किसी को बता रहा था, केरला वालों ने कभी नहीं सोचा, जहाँ पे मेरे मम्मी डैडी रहते हैं या हमारा घर है, उससे आगे एक जगह है, उसका टाउन का नाम है रानी। रानी लोगों ने कभी नहीं सोचा कि बाढ़ आएगा तो रानी डूब जाएगा, कभी नहीं सोचा। इतने अमीर लोग हैं, लेकिन सेकंडों में जब बाढ़ आया ना, खत्म हो गया था पूरा। Why I am saying all this? मैं क्यों ऐसे बता रहा हूं? आप दुनिया में, दुनिया की चीजों के ऊपर भरोसा करके आप तनाव में मत रहो। Be free from the stress and say, Lord, I know my purpose is to seek God and His righteousness. मेरा जो उद्देश्य, मेरा जो प्रायोरिटी, पहले वहां पे क्या लिखा है? मैंने अपने आप तो नहीं जोड़ा, क्या लिखा? दोबारा पढ़ो, हम सब पढ़ेंगे। 33 आयत। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले तुम उसके राज्य की खोज करो। फर्स्ट seek ye first the kingdom of God
and his righteousness. Seek ye first. आपको बोला गया है, मुझे बोला गया है, हम उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करें। हम इस संसार की खोज ना करें, हम धन की खोज ना करें, हम अपने जीवन में वैभव की खोज ना करें, हम अपने जीवन में ज्ञान की खोज ना करें, हम अपने जीवन में ऐशो आराम की खोज ना करें। यीशु मसीह उसकी धार्मिकता की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। आमीन। जिन्होंने यीशु मसीह को जाना है वो इस बात को ध्यान देते हैं। तीसरे पॉइंट के लिए ही टाइम मिल रहा है, अगले बार अगले बातें करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है और तीसरा सिद्धांत क्या है? यीशु मसीह बहुत केंद्रित था अपने मकसद के प्रति। प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशन। ना सिर्फ वो अपने पहचान रखता था, ना सिर्फ वो अपने समर्पण को जानता था, बल्कि वो कंसंट्रेटेड था, वो केंद्रित था। हमारे जीवन में अगर हम अपने पहचान समझते हैं, हम किसके लिए, किसने हमें क्या बोला है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने हमें कहा, क्या कहा वो करें, तो तीसरी बात भी हमारे लिए पूरी होती है। वो क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय मेरे साथ निकालें और उसकी 14 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 14 आयत। उसमें इस प्रकार लिखा है प्रभु के वचन में, हम जब पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसा लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते मैं कहाँ से आता हूँ और कहाँ जाता हूँ। मेरे प्रियो, जीवन में हमें अपना गोल, लक्ष्य जरूर होना चाहिए। एक गोल होना चाहिए। बिना गोल के, बिना लक्ष्य के, बिना निशाने के हम कहीं नहीं जा सकते। मैं एक सिंपल साधारण सा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं जब 18 साल पहले 2005 में मोहाली में सेवा शुरू किया, सपने बहुत थे। उस समय मेरे आग्रह बहुत थे, ख्वाहिशें बहुत थी, लेकिन मेरे सामने गोल क्या था? एक ही निशाना था, प्रभु की कलीसिया खड़ी करना, प्रभु के लिए लोगों को जीतना, प्रभु की सेवा करना, प्रभु यीशु मसीह के लिए लगे रहना। और मैं इस नए साल की गवाही यही देता हूँ, आप सब मेरी गवाही है। आप बैठे हैं, आप प्रभु के सेवा कर रहे हैं, आप प्रभु के साथ जुड़े हैं, ये मेरी गवाही है। मैं 10 फेस में रहते हुए मीनाक्षी के घर जाता था। आई यूज्ड टू प्रे एट देयर हाउस। पहले घरों में से है, एंथनी ब्रदर के घरों में। मुझे नहीं पता था कि ये कब हमारे संग या हमारे साथ जुड़ेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा, बट ये गवाही है परमेश्वर का। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, गोल सेट होना चाहिए आपके जीवन में। आज अगर निशाने से भटकोगे, आप कभी भी कभी उस तनाव से मुक्त नहीं रहेंगे। तनाव से मुक्त होने के लिए आपको पता होना चाहिए आप क्या करने आए हो, व्हाट यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश। क्या करने के लिए आए हो इस संसार में? खा पीना ऐश करना? यीशु मसीह बोलते हैं, जिस किसान ने बोला मेरे पास आज बहुत बड़ा धन है और मैं अपने भंडार को भर के लूंगा और मैं अपने प्राण से कहूंगा खा पी और ऐश कर, तो प्रभु पूछता है, हे मूर्ख, आज ही तेरे से तेरी जान प्राण मांग ले तो क्या करेगा? कहां जाओगे? इसीलिए बोला, क्या प्राण रोटी से क्या उत्तम नहीं है? इन सब चीजों से उत्तम नहीं है? प्रभु के लिए आप क्या करने के लिए? अपने प्रतिदिन की जीवन को प्रेशर में ना बिताओ। कुकर प्रेशर देखा आपने? कल हम रात को यहाँ कुकर प्रेशर के सामने खड़े थे, 1 घंटे तक खड़े रहे कि वो सीटी बज के पूरा वो बजता रहे, बजेगा, फिर उसका प्रेशर कब निकले, कब हम उसको खोलेंगे? अभी आपको मिलेगा क्या खुला है। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ, इतना प्रेशर में आज लोग रहते हैं प्रतिदिन। क्या अभी जैसे अमित सर ने बताया, सुबह उठते ये होता है कि नाश्ता क्या होगा, फिर रोटी क्या खाएंगे, फिर रात का क्या खाएंगे। मेरे को तो यही रहता है दिन में, मेरा काम नहीं पूरा होगा, आज काम वो काम।
और वही एक बात प्रभु ने मुझे सिखाया जब मैं इस वचन पे मनन कर रहा था, बिजीनेस ऑलवेज इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स। गॉड वांट्स अस टू बी प्रायोरिटाइज, फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग। अकम्प्लिश करो, एक बात पर एक समय पर अपना निशाना लगाए रखो। हम बहुत सारे कामों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। मैं शुरू में सोचता था मैं पास्टर भी बनूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, समाज सेवा भी करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। प्रभु ने मुझे फिर तोड़ा। 18 साल के बाद पिछले साल जाकर एक समाज सेवा के लिए या काम के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इससे, हमेशा याद रखें, मसीह यीशु अपने जो वो मकसद, लूका रचित सुसमाचार, इन आयत को पढ़कर इस प्रिंसिपल के साथ समाप्त करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 42 आयत को पढ़ेंगे और वहां पे देख सकते हैं यीशु मसीह बहुत ज्यादा फोकस था, बहुत ज्यादा केंद्रित था कि वो क्या करने आए। लूका 4 और उसके 42 आयत, वहां पे क्या लिखा है? हाँ, जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक एकांत स्थान में गया और बड़ी भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। आज सेवक लोग या बहुत सारे लोग सोचते हैं पास्टर का काम है बस लोगों का सेवा करना है। यीशु मसीह को भी पता है कि उनका काम है सेवा करना है, लेकिन यीशु मसीह का उत्तर वहां पे 43 आयत में अगर आप पढ़ोगे, एक सुंदर उत्तर है, एक बहुत ही बढ़िया उत्तर यीशु मसीह ने बोला। क्या बोला यीशु मसीह? परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं। He was very clear about his goal. वो अपने लक्ष्य, अपने निशाने के प्रति वो बहुत साफ था, उसको क्लियर था उसने क्या करना। मेरे प्रियो, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं कई बार अपने जीवन में, इधर से उधर, ये करो वो करो, ये भी करना है वो भी करना है। बी क्लियर। मैं पिछले दिनों में किसी को बता रहा, बच्चों को बता रहा था, प्रभु ने मुझे सिर्फ मनुष्य बचाने के लिए बुलाया। God has called me to save the lost souls, मनुष्य पकड़ने के लिए। सुंदर, जानवर के लिए नहीं बुलाया। सॉरी, आप जानवर प्रेमी होंगे, आप जानवर रखने वाले होंगे, लेकिन मैं बोलूं, मुझे यीशु मसीह ने वही बुलाहट दिया। मुझे प्यार है ही नहीं, आप कितना मर्जी मुझे दिखाओ, मैं उनको नफरत नहीं करता, मुझे अच्छे लगते हैं होंगे, वो अलग बात है, बट आई एम नॉट कॉल्ड टू टेक केयर ऑफ दैट। मेरा पैसा उसके लिए नहीं है, मेरा समय उसके लिए नहीं है, मेरी एनर्जी, प्रभु ने मुझे 2 बेटियां दी, उसको पालना, उसको करना, और कलीसिया दी, मुझे इतना ही काफी है भैया, इतना सेवा है मेरे पास। kept on doing the right thing। प्रभु ने हमेशा सही काम करते रहे, और प्रभु हमेशा परमेश्वर के राज्य के प्रचार करते रहे। सो मेरे प्रियो, हम कंसंट्रेट रहें कि हमारा क्या लक्ष्य है और हम उसी में लगे रहें। 3 और सिद्धांत है, लेकिन आने वाले दिनों पर मनन करेंगे। मैं चाहता हूं हम अपने जीवन में इन 3 सिद्धांतों को कम से कम सेट राइट करें, इन 3 सिद्धांतों को हम अपनाएं। बाकी और भी सिद्धांत है, बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं, आप अगले संडे आइएगा ज़रूर, आप सुन के जाइए, आप लेकर जाइएगा। प्रभु ने, यीशु मसीह ने क्या किया, वो अपना पहचान जानता, इसलिए बोला मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं ही मार्ग सत्य हूँ, मैं ही द्वार हूँ, मैं सच्ची ज्योति हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मैं उद्धार करता हूँ, मैं और मेरे पिता एक हैं। ये सब यीशु मसीह अपनी पहचान जानता था। हम कितनी बार जाके बोलते हैं मैं मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं उसका सेवक हूँ, मैं उसका दास हूँ। कितनी बार हम इस बात को बयान करते हैं या अपने आप को बोलते हैं मैं विश्वासी हूँ, मेरे लिए ये गाने अच्छे नहीं है, मेरे स्टेटस में ये लुट गया जी, मैं फंस गया, मैं, कोई लूट भी जाता है, कोई फंस भी जाता है प्रेम में, फिर वो स्टेटस में भी लगा लेते हैं, उनका दिन उसी स्टेटस से होता है। फिर अरे आप मसीह हो, आप ऐसे गीत मत लगाया करो स्टेटस में।
आपको अपनी पहचान जरूरी है। तनाव मुक्त हो जाओ। आपको आपके क्या होना चाहिए? ना सिर्फ पहचान, आपको समर्पण। आप किसके लिए बुलाया गया? क्यों प्रभु ने आपको बुलाया? वाई गॉड हैज कॉल्ड यू, योर डेडिकेशन। क्यों बुलाया यीशु मसीह ने आपको? हैं? हाँ जी बोलो, क्यों बुलाया यीशु मसीह ने? अरे भैया, इसमें लिखा है, क्या लिखा है? हैं? उसके सेवा करने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए, उसके गवाह बनने के लिए। क्या करने के लिए? उसके गवाह बनने के लिए, है ना मुस्कान? किसके गवाह? यीशु मसीह के गवाह। हालेलुया। मोहित, किसके गवाह? यीशु मसीह के गवाह, है ना श्यामानंद जी? यीशु मसीह के गवाह बनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। और प्रभु ने हमें क्या दिया सिद्धांत? यीशु मसीह का क्या सिद्धांत है? तीसरा, he was focused, he was concentrated, केंद्रित था, उनका ध्यान केंद्रित था। क्या हमारा ध्यान केंद्रित कहाँ होना चाहिए? हाँ जी, कहाँ होना चाहिए ध्यान केंद्रित? परमेश्वर। देखो श्यामानंद जी ने बोला उसके राज्य और उसके धार्मिकता के लिए, पहले उसके राज्य। लेट अस फोकस। आप देखो, मैं आपको बता रहा हूं 2024 में चैलेंज देता हूं, आप उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। आप मुझे आके बताना 2024 की 31 तारीख को कि प्रभु ने आपको पूरा नहीं किया कि नहीं। मेरे प्रियो, जिन्होंने भी आज तक, ऐसा किसी ने नहीं यीशु के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और कुछ नहीं मिला, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। पौलुस, दाऊद बोलता है, लड़कपन से लेकर मैं बुढ़ापे तक देखता आया हूं कि धर्मी कभी रोटी के लिए मोहताज नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। मेरा सिद्धांत पहचान वाला सिद्धांत है। मेरा सिद्धांत केंद्रित, समर्पण वाला सिद्धांत है। मेरा सिद्धांत केंद्रित सिद्धांत है। मैं समर्पित हूं, केंद्रित हूं। और मेरा सिद्धांत क्या है? कंसंट्रेशन के बाद है, हमने अगले संडे देखना है। आप जरूर सुनने आना। प्रभु आपको आशीषित कर।